घर की रखवाली। रायपुर में शिवनाथ का एक अच्छा खासा मकान था। उसने अपनी युवावस्था में खूब परिश्रम करके धन कमाया था। उसी धन से वह मकान बनवा लिया था, इसलिए उस मकान के प्रति उसके मन में बड़ा आकर्षण था। एक दिन शिवनाथ की पत्नी श्यामला ने कहा, सुनो जी, हमारे गांव के कई लोग एक साथ काशी की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी देवी देवताओं की आराधना करने के लिए तीर्थ स्थानों को जाना चाहिए। इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। क्या हम भी उनके साथ चले? विश्वनाथ खींचकर बोला, एक दुर्ग जैसे हमारे इस मकान को छोड़कर हम यात्रा पर चले आए तो क्या होगा? काशी यात्रा से लौटने में कम से कम 6 महीने लग जाएगा। इस बीच हमारे घर की रखवाली कौन करेगा? पति के मुंह से यह बातें सुनकर श्यामला नाराज़ होकर बोली, ऐसा मालूम होता है कि इस मकान के साथ तुम्हारे मोह के पीछे कोई कारण है। दूर के प्रदेश में नौकरियां करते हुए तुम्हारे पुत्र वहीं पर अपना स्थायी बना चुके हैं। तुम उनकी बात मानकर घर को बेच दो। घर की चिंता से मुक्त हो जाओगे। साथ ही तुम्हें यात्रा के लिए दूसरों से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी। यात्रा के बाद हम अपने पुत्रों के पास ही रहेंगे। अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो, मेरे जिंदा रहते इस मकान को बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता। शिवनाथ ने अपनी पत्नी को डांट दिया। फिर भी श्यामला हट कर के बोली, चाहो तो यात्रा से लौटने तक हमारे घर की रखवाली करने के लिए मेरा छोटा भाई या तुम्हारा भांजा भी तो है। इस पर शिवनाथ थोड़ा गर्म होकर बोला, यदि मुझे घर छोड़कर कहीं अनिवार्य रूप से जाना पड़ा तो मैं घर पर ताला लगाकर निकलूँगा, लेकिन रिश्तेदारों को अपने घर के अंदर कदम नहीं रखने दूँगा। फिर थोड़ी देर बाद श्यामला से कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम भी यात्रा पर चल पड़ेंगे। इसके बाद वह घर से बाहर निकल पड़ा। पति के मुंह से यह शब्द सुनने पर श्यामला की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। शिवनाथ सीधे सेठ वरप्रसाद के घर पहुंचा। अपनी काशी यात्रा का समाचार सुनकर बोला, सेठ साहब, आप मेरे मकान को गिरवी रखकर 2000 रुपये उधार दे दीजिए। वरप्रसाद मन ही मन खुश हुआ, पर प्रकट रूप में खींचकर बोला, इस प्रकार गिरवी क्यों रखते हो? मकान बेच ही डालो, मामला समाप्त हो जाएगा। शिवनाथ उत्तेजित होकर बोला, मैं मकान गिरवी रखकर उधार लेना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ। यदि आप उधार नहीं देना चाहते तो मैं किसी और सेठ से ले लूँगा। अच्छी बात है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन एक बात याद रखो, काशी यात्रा जैसी लंबी यात्रा के लिए 2 या 3 हज़ार पर्याप्त नहीं होंगे। मैं तुमसे प्रति सौकड़ा 1 रुपया ही ब्याज लूँगा। तुम्हारा मकान तो बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं 5-6 हज़ार भी उधार दे सकता हूँ, वरप्रसाद ने कहा। शिवनाथ ने सेठ वरप्रसाद की बात मान ली और अपना मकान गिरवी रखकर उधार ले लिया। सेठ के घर से निकलकर शिवनाथ अपने भांजे रंगनाथ के घर पहुंचा और कहा, अरे सुनो, तुमने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि तुमने खेत से लगे किसी और व्यक्ति का खेत खरीदना चाहते हो और इसलिए तुम सेठ वरप्रसाद से उधार लेने की बात सोचते हो। क्या तुम्हारा काम बन गया? रंगनाथ चिंतित स्वर में बोला, वह कंजूस सेठ वरप्रसाद इतनी आसानी से थोड़े ही उधार देगा। वह तो फी सौकड़े 2 रुपये ब्याज मांग रहा है। इसलिए मैं सोच में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ। ऐसी बात है, तब तुम ये 5,000 रुपये ले लो। मैं और तुम्हारी मामी हम दोनों काशी की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे लौटने के बाद फी सौकड़ा 1 रुपये ब्याज के साथ मुझे ये 5,000 रुपये लौटा देना। यह कहकर शिवनाथ ने वह धन अपने भांजे को दे दिया। घर लौटकर शिवनाथ ने अपनी पत्नी को बताया कि वह काशी यात्रा की पूरी तैयारी कर ले। पर श्यामला ने अपने पति की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखकर पूछा, काशी यात्रा के लिए तुम धन कहाँ से लाए? इस महान मकान की रखवाली का जिम्मेदारी किसको सौंप रहे हो? क्या तुमको हर बात बताने की आवश्यकता है?
मैं जो कुछ करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ। यह कहकर विश्वनाथ अपनी पत्नी पर खींच उठा। एक सप्ताह के बाद दोनों पति पत्नी अन्य यात्रियों के साथ काशी के लिए चल पड़े। 6 महीने बाद शिवनाथ और श्यामला काशी यात्रा से लौट आए। श्यामला ने अपने पति को सारा मकान दिखाकर कहा, सुनो जी, अगर कोई यह कह दे कि 6 महीने से यह मकान खाली पड़ा हुआ है तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। सारा मकान एकदम दर्पण जैसा साफ सुथरा है। कहीं धूल या मकड़ी का जाला नाम मात्र के लिए भी नहीं है। मैंने सोचा था कि महीने तक पानी न देने से हमारे पिछवाड़े के पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये पेड़ पौधे पहले से भी कहीं अधिक लहलहा रहे हैं। विश्वनाथ मुस्कुराकर बोला, यह सब सेठ वरप्रसाद की करामत है। श्यामला ने चकित होकर पूछा, घर की इस तरह रखवाली करने के लिए सेठ को क्या आवश्यकता आ पड़ी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सेठ के मन में यह बात बैठी हुई है कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए कभी न कभी अपने बेटों के पास अवश्य जाएंगे। उस समय वह थोड़ा अधिक मूल्य देकर ही सही इस मकान को खरीद सकता है। मैंने उससे 2000 रुपये उधार मांगे, लेकिन उसने हमारा घर गिरवी रखकर ज़बरदस्ती 5000 रुपये उधार दे दिए। शायद उसने यह विचार किया होगा, एक तो हम काशी यात्रा से प्राणों के साथ नहीं लौट पाएंगे, यदि लौटेंगे भी तो इतनी बड़ी उधार की रकम हम चुका नहीं पाएंगे। इसी बात को भांपकर मैंने सोचा कि वरप्रसाद से बढ़कर कोई भी हमारे मकान की सुरक्षा की बात नहीं सोच सकता, और घर की चाबी उसके हाथ दे आया। शिवनाथ ने असली बात खोल दी। हमने मेहनत करके जो धन जोड़ रखा है उसी से थोड़ा अंश हमने अपनी काशी यात्रा पर खर्च किया है। सेठ से प्राप्त 5000 मैंने ऐन समय पर अपने भांजे को उधार दे दिया। कल मैं उससे 5000 रुपये ले आऊँगा और सेठ को चुकाकर अपने मकान की गिरवी छुड़वा लूँगा, शिवनाथ ने गर्व के साथ कहा। केवल घर की रखवाली के लिए उसके पति ने ऐसा नाटक रचा था। उसकी इस बुद्धिमत्ता पर श्यामला एकदम चकित रह गई।